तो सुप्रीम हीरो की इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है ना उसके 2 साल बाद, जहाँ पे अपने रिलेशनशिप टैब में सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ा था, जहाँ पे इसके रिलेटेड जो भी बंदे उनके बारे में लिखा था। तो सबसे पहले इसका जो यंग जो स्टूडेंट था ना उसके बारे में लिखा था, भाई बेचारे का नसीब खराब था, उसके ऊपर कुछ कल्टिवेटर्स ने यहाँ पे हमला किया था, उनसे बचा, उसके बाद से इसका नसीब अच्छा था। तो इसकी मुलाकात भाई बहुत सारी चीज़ों के साथ हुई, कमाल की अपॉर्चुनिटी के साथ हुई, जिससे कि हम इसका जो ब्लड लाइन ना वो एक्टिवेट हो गया, जो कमाल का था। और इसका लेकिन जो डिवाइन पेट जो कुत्ता यहाँ पे था, वो कुत्ते से कल्टिवेशन कुछ यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो गई, जिससे कि उसका कल्टिवेशन 20 साल के रुक गए, यानी 20 साल तक वो कितना भी कल्टीवेशन क्यों ना कर ले, उसका कल्टीवेशन बिल्कुल भी इंप्रूव होने वाला नहीं है। ऐसे करते हुए कुछ और भी बंदों के बारे में डिटेल में लिखा था। इसकी जो सीनियर थी ना, वो इसकी सीनियर जो कि बाहर यहाँ पे गई थी, तो उसकी भी मुलाकात है ना बड़े कमाल की अपॉर्चुनिटी के साथ हुई, जिसके चक्कर में उसके सीनियर का कल्टीवेशन स्पीड है ना पहले से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गया है। तो ये काफ़ी अच्छा हुआ। और साथ ही में आप शुई के बारे में लिखा था, अगर आपको याद होगा तो लास्ट टाइम में ना यहाँ पे डेमोन टेमिंग सेट नाम का एक सेट में उसको भेजा गया था जासूस बना के। तो उससे पहले ना एक और दूसरा डेमोन सेट था, उसने पकड़ इसको लिया था, और इसको पकड़ने के बाद ना इसको कैप्चर कर लिया था। लेकिन इसका बैड लग इतना बेकार है ना कि उनके सेट को बैड लग लगा, इतना खराब बैड लगा ना कि भाई उनको टेबुलेशन का सामना करना पड़ा, यानी बिजली वगैरह उनके सेट पे आके बिजली गिरी, और इतना खतरनाक था कि कुछ दिन के अंदर उनका पूरा का पूरा सेट बर्बाद हो गया। जो देखते हैं ना भाई ये तो खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है कि वो मेरे स्टूडेंट श्री तूने तो आग ही लगा दिया भाई, ऐसे सारे के सारे डेमो सेट को यहाँ पे बर्बाद कर दे। और अभी के लिए जो यहाँ पे एरिया था ना भाई, क्या बोलते हैं इस एरिया को, अरे जहाँ पे 20 लोग रहते हैं, जहाँ पे हमेशा जब जब इसका लेवल अप होता है तो टिबुलेशन आता है, तो बाकी बंदों को तकलीफ ना हो तो उस एरिया में आ जाता है। हाँ, तो उसी एरिया में आया था। और ये जो फीमेल लीडर थी ना, अपने सारे स्टूडेंट को जो कि पहले से इस एरिया में कल्टीवेशन करे थे उनको मना किया, उनको रोकती है और कहती भाई यहाँ पे आना मना है, जब तक भाई यहाँ पे आगे का परमिशन ना आ जाए। तो लोग भी कहते हैं अच्छा ठीक है, आपने हमें मना कर दिया, लेकिन साला वो बंदा कौन है जो कि यहाँ पर है, ये बोलती भाई बस है कोई, तुझे ज़्यादा कुछ सुनने बोलने की जरूरत नहीं है ना। सेल्डा का शुक्रिया करता है और कहता है आपका शुक्रिया भाई, एक ही बोलते भर में आपने यहाँ पे डायरेक्ट भाई मेरे लिए यहाँ पे रास्ता क्लियर करवा दिया। वो भी कहती है अरे डोंट वरी, आपको जो करना आराम से कीजिए, टेंशन मत लीजिए। और उसके बाद से अपना जो भी टेबुलेशन का काम चालू कर देता है। और ये एल्डा देखे हिली पड़ी कि भाई मुझे याद है लगभग आज से 100 साल पहले ये सॉल्व फॉर्मेशन लेवल पे गया था, और आज 100 साल भी शायद कंप्लीटली नहीं होगा, 90 या फिर 95 के समथिंग हुआ होगा। और ये वर्ल्ड स्टेज पे यहाँ पे जाने को मतलब तैयार हो चुका है, अब बहुत जल्दी है चल भी जाएगा। इसका स्पीड तो लगभग बहुत ही तेज है। यहाँ तक कि जो हमारे सेक्टर है जिनको भी जीनियस माना जाता है, वन ऑफ द जीनियस बंदे हमारे देश के, उनको भी ना सॉल्व फॉर्मेशन से वर्ल्ड स्टेज पे जाने पे 1000 साल लगा था, लेकिन ये 100 साल के अंदर में यहाँ पे जा रहा है, यानी मानना पड़ेगा ही इज़ फकिंग जीनियस। और तभी इसके जो स्टूडेंट्स लोग थे जिसको भैया निकाली थी, उनको अभी भी एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि अंदर चल क्या रहा है। तो सामने से पूछते भी कि बताओ यार मास्टर भी आपने हमको निकलवा दिया, आखिर अंदर चल क्या रहा है। तो सबको समझाती है और कहती है जो स्लेइंग एल्डर है, हाँ जिसके बारे में तुमने सुना है, उनका बेसिकली लेवल अप हो रहा है, इसलिए अपना लेवल अप करे, और जिस चक्कर में टिबुलेशन आकर उनको पाई गिरेगा, बिजली काट हो जाएगा, और तुम्हें कोई ऐसा नुकसान ना हो जाए, इससे तुम्हें यहाँ पे बाहर भेजा गया। और देखो ये बात है ना किसी को बताना मत, और खास करके सेट के बाहर वाले को बिल्कुल भी मत बताना। कोई पूछा कि भाई बिजली आ रहा था, किसी का लेवल अप हुआ क्या, कह देना नहीं बस भाई तूफान था, आंधी था, बेकार ऐसा माहौल हो चुका था, जिस चक्कर में बिजली आ रही थी, और कोई ऐसी बात नहीं है। बंदे लोग जैसे स्लेइंग एल्डर के बारे में सुनते दीवाने, क्या भाई स्लेइंग एल्डर यहाँ पे आए, अरे यार हमें मिलना है, हमें उनका स्टूडेंट बनना है सब ऐसा। और तभी उन्हीं बच्चों में से एक और बच्चा यहाँ पे था जो सुनते क्या स्लेइंग एल्डर यहीं पर है, तो उसके पास कुछ था भाई ऐसा ऑब्जेक्ट या फिर वेपन कह लो, जिसके जरिए जो गुआन था ना, एल्डर गुआन, उसको यहाँ पे मैसेज दे देता कि हाँ भाई यहीं पर आ जाओ। तो वो भी कहता है यस भाई सही मौका है। और उसके बाद यहाँ पे 7 दिन गुजर जाते हैं, और 7 दिन गुजरने के बाद ना फाइनली इसका जो बिजली का ट्रिबुलेशन का प्रोसेस था खत्म, और वर्ल्ड स्टेज पे जा चुका है अपना मेन कैप्टन है। और जाने के बाद ना यहाँ पे सिस्टम में लिखे आते हैं कि बेसिकली जैसे बंदा यहाँ पे वर्ल्ड स्टेज पे जाता है, यहाँ पे धर्मा ट्रेजर नाम का बेसिकली कुछ है, मतलब इसमें एक ट्रेजर मिलता है जो कि बंदे के आत्मा के साथ कनेक्ट हो जाता है, और जो बंदा खाली वही यूज़ कर सकता है, और कोई चाह के भी यूज़ यहाँ पे नहीं कर सकता। जैसे जैसे उस बंदे की पावर बढ़ेगी वैसे वैसे उस आइटम की भी पावर यहाँ पे बढ़ेगी। तो आपके पास यहाँ पे टोटल 2 ऑप्शन है, 2 आइटम में सब कुछ चूज़ कर सकते हो, जिसमें पहला यहाँ पे एक स्वॉर्ड आएगा, और सेकंड यहाँ पे कोई धर्मा ट्रेजर, यानी कोई भी ट्रेजर हो सकता है, कोई भी बाई चांस यहाँ पे तलवार भी हो सकता है, चाकू भी हो सकता है, कुछ भी उसमें निकल सकता है। तो ये हैंड भी कहता है, इसमें भी कोई सोचने की बात है क्या भाई, मैं एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर हूँ, तो ऑफकोर्स मैं यहाँ पे स्वॉर्ड ही सिलेक्ट करूँगा ना, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 स्वॉर्ड सिलेक्ट करता हूँ। और जैसे स्वॉर्ड यहाँ पे सिलेक्ट करता है तो इसको बड़ा कमाल का स्वॉर्ड मिलता है जिसका नाम जजमेंटा स्वॉर्ड, और ये लिख के आता है बेसिकली कि जो बंदे लोग रहते हैं ना उनके अंदर एक अजीब सी एनर्जी रहती है जिसको यहाँ पे प्राइमोडायल QI कहा जाता है, जो कि हर बंदों में यहाँ पे रहता है, जो बंदे इस दुनिया में पैदा हुआ रहता है या फिर उनका रिइंकार्नेशन हुआ रहता है। लेकिन आपका अलग है, आप इस दुनिया में मतलब भाई कोई नॉर्मल तरीके से रिइंकार्नेशन आपको नहीं होता, आप एक दूसरी दुनिया से ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ पे आते हैं, जो कि अगर हमने एपिसोड 1 में देखा था, जिस जगह में आपके अंदर का जो एनर्जी है ना वो थोड़ा सा अलग था। लेकिन कोई बात नहीं, सिस्टम है ना भाई, तो सिस्टम ने सब कुछ यहाँ पे ठीक कर दिया है, और आपका वो एनर्जी भाई आपको जो स्वॉर्ड है ना उसके साथ यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। तो ये भी सारी चीज़ें पढ़ता हूँ, कहता हूँ वाओ, जो मैंने बहुत सारे मानुअल्स पढ़ के रखे एग्जैक्टली मेरे साथ भी वैसे यहाँ
पे हो रहा है और तभी मालूम चलता है वर्ड स्टेप पे जाने के बाद तुम्हारी जो पावर है ना भाई एकदम अलग लेवल पे चल जाती है। सॉल्व फॉर्मेशन और वर्ड के लेवल के बीच जो डिफरेंस है ना भाई बहुत ज़्यादा हाई होता है। बहुत सारी दुनिया में ऐसे काम है जो कि सॉल्व फॉर्मेशन जिंदगी भर कोई कर ही नहीं सकता सॉल्व फॉर्मेशन वाला, लेकिन वो काम है ना वर्ड स्टेज वाला यू चुटकी बजाते ही कर सकता है। और जो मेरा डिवाइन सेंस का रेंज है ना भाई वो भी पहले से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले कुछ ही किलोमीटर के आसपास चीज़ें मैं नोटिस कर सकता हूँ, अब बहुत ज़्यादा दूर का कर सकता हूँ। और तभी से एल्डर गुआन नोटिस होता है कि एल्डर गुआन है ना शायद इसकी ओर यहाँ पे आ रहा था, जो कि हमने देखा भी था। हाँ इसकी ओर ही आ रहा था। वो भी देखता है बेसिकली ओके ठीक है टेबुलेशन खत्म, यानी सारा स्लेइंग गिल्डर का लेवल अप हो चुका है। हे कहाँ भाई मुझे मिलना है, तो स्लेइंग गिल्डर ये है इसके पीछे आ जाता है पेड़ के पास और कहता है भैया जान कहाँ जा रहे हो, किसको ढूंढ रहे हो। उसके बाद सीन होता है एक दूसरे एरिया में जहाँ पे जो क्यों लॉन्ग था ना भाई वो आदमी बैठा हुआ था और उसके साथ ना कुछ और यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बंदे बैठे हुए थे। तो ये सबसे कहता बेसिकली तुम्हारे यहाँ पे क्या विचार है बोल दो। जो सुन दे कहता भाई क्या विचार है भाई, वो हमारा खजाना है भाई, उसमें हमारा यहाँ पे आके वो साला प्योर जेड वाले अपने साथ यहाँ पे ऐसे कैसे रख सकते हैं, यानी प्योर जेड यानी अपने हैंड का सेट जाके भाई साला हम लोग लेंगे उनकी बैंड बजा के। जो सुन दे कहता है देखो सबसे पहली बात है ना वो बेसिकली किसी का पर्सनल माल यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। जिसके पास ज़्यादा पावर हो जाकर लड़े मारे काटे और ले ले अपना ले, तेरे पास इतनी पावर नहीं हमारे पास नहीं इसलिए हमारा नहीं हुआ, ज़्यादा नोटंकी मत कर। दूसरा भी कहता है हाँ ज़्यादा सच्चाई बोलने की जरूरत नहीं है। एक और कहता है लेकिन जो जेड प्योर सेट ना हाल फिलहाल में बहुत ही घमंडी हो चुकी है, समझियो ना भाई बड़े एटीट्यूड उनके अंदर आ चुका है। एक और यहाँ पे कहता हाँ ये भी बात है। प्लस पे उन्होंने एक बड़े शैतान बंदे को जिसका नाम मोह है, अगर आपको याद होगा, अरे मोह यार जिसका यहाँ पे हल्का हल्का सा पिंक टाइप का बाल है, जिसकी बहन भी है गुलाबी बालों वाली, हाँ उसका नाम यहाँ पे मोह है। कि बड़ा कमीना डेविल बंदा है जिसने भाई बहुत सारे हमारे लॉल बंदों को मारा है और भाई मासूमों को भी मारा है। तो इसका सवाल का जवाब हमें उनसे जाकर पूछना ही पड़ेगा। जो सुनते क्वेंग लॉन्ग कहता है ये बात यहाँ पे ठीक बोला, उनको सामने आके ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा। सब लोग कहते हैं यस यार यू आर राइट यू आर फकिंग राइट। उसके बाद सीन होता है वापस गुआन और हैन की ओर जहाँ पे काफ़ी डरावने मोड में यहाँ पे हैन पूछता है साले भाई एल्डर गुआन क्या हुआ, आप यहाँ पे क्या करने आ रहे हो। तो वो भी कहता है अच्छा स्लेइंग एल्डर आप आ ही गए ना। अब देखो यहाँ पे उसका लेवल अप हुआ वर्ड स्टेज पे, लेकिन ये बात है ना इस गुआन को यहाँ पे नहीं मालूम। उसको ऐसा लगा शायद ये सॉल्व फॉर्मेशन पे उसका लेवल अप हुआ, यानी हैन को अभी भी कमज़ोर समझ रहा है। तो ये कहता है भाई अगर आपको याद है हमारे बीच में एक डील हुआ था। ये भी कहता है डील कौन सा डील, ये कहता है भाई फाइटिंग का। आपने भाई डील किया था भाई आप मेरे साथ यहाँ पे फाइट करोगे, उस समय मैंने यहाँ पे मना कर दिया था, लेकिन आज वो डील मुझे यहाँ पे मंजूर है। आज वो चैलेंज मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ, आपके साथ फाइट यहाँ पे करना चाहता हूँ। फाइट यहाँ पे हुआ, मैं यहाँ पे जीतूंगा ना तो मैं यहाँ पे बन जाऊँगा भाई नया लीडर, और नया लीडर बन जाऊँगा। आप हारोगे तो भाई आपको कुत्ते की मौत यहाँ पे हारना पड़ेगा। इसको याद है स्ट्रीट भाई बहुत साल पहले, मुझे याद है मेरी मास्टर मेरे पास आई थी, जब आते उसने मुझसे कहा था कि मैं इसको हरा कर ना इसका घमंड यहाँ पे पूरा तोड़ दूँ। उस समय इसने मना कर दिया था, अब इसको साले को यहाँ पे याद आया। कोई बात नहीं कर ही लेता हूँ। सामने से हैन का ऐसा एक्सप्रेशन देख के ये भी सोचता है भाई साले ये इसके मुँह से ऐसा एक्सप्रेशन काय को नहीं कर रहा है। हैन यहाँ पे कहता है देख भाई हाँ मैंने डील किया था, आज नहीं तो कल फाइट हो ही जाएगा, इसलिए भाई आज ही फाइट कर लेते हैं अभी क्या अभी। वो भी कहता है क्या बात कर सच्ची में मंजूर है ना, तो आज हो भाई मैं भी तैयार हूँ। और चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो देखते भाई क्या होता है, जो कुछ होगा मज़ा आएगा देखने में। चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।